Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। एक और एपिसोड के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे नज़्म व ज़ब्त पे, जिसे हम अंग्रेज़ी में डिसिप्लिनिंग भी कहते हैं। पिछली दफ़ा हमने बात की बच्चों के हवाले से फ़िज़िकल, जो उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है, मारपीट की जाती है, और उसके बरक्स क्या किया जाता है। आज के प्रोग्राम में भी हम मज़ीद बातें करेंगे उन चीज़ों पे जिनके ज़रिए आप बच्चों को नज़्म व ज़ब्त सिखा सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे वालिदैन बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी बच्चों के साथ कर रहे होंगे। इस वक्त हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि और आप मज़ीद क्या कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ये काम करें तो बहुत अच्छी बात, मगर शायद इनमें से कोई चीज़ें आपके लिए नहीं हों और ये आपको मदद दे सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहती चलूँ कि मियाँ बीवी जिस तरह का घर में आपस में बर्ताव रखते हैं और जिस तरह वो ख़ुद जो काम करते हैं, वो बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक डिसिप्लिन सीखने का, इक़दार सीखने का ज़रिया होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चों को कहते हैं कि चीखो मत, चीखना बहुत बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, बहन भाइयों के साथ अच्छी तरह पेश आओ, और अगर ख़ुद माँ बाप जो है अपने मसले का हल चीख के करते हैं, एक दूसरे के साथ बुरा सलूक करते हैं, तो वो बच्चा जो है वो सीख जाता है कि ठीक है, ये तो माँ बाप हमें सिर्फ सिखाते रहते हैं, हमारी नज़्म व ज़ब्त के लिए बातें कहते हैं, मगर एक्चुअली वो मीन नहीं करते, क्योंकि वो तो सब चीज़ें वो खुद करें। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को उधर देखना है कि आप किस तरह से, कहीं पे ये चीज़ तो नहीं हो रही। बच्चा इसी से सीखेगा, अगर अदरवाइज़ बच्चे के लिए सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मेरे ख़्याल में जो बहुत अहम चीज़ है कि वालिद और वालदा जो हैं एक मुख्तलिफ, ऑफ कोर्स डिफरेंट घरों से आते हैं। किसी के घर में किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है, किसी के घर में किसी चीज़ पे ज़ोर नहीं दिया जाता। अक्सर जी किस किस्म के जो बच्चे हैं वो बाहर निकल सकते हैं, कितने बजे बच्चों को वापस आ जाना चाहिए, बच्चे जो है वो कितनी देर टीवी देख सकते हैं, खाना कब खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं जिसमें माँ बाप जो हैं वो आपस में डिसएग्री कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये सोचना है कि आप डिसएग्री कर सकते हैं आपस में, और बच्चों को भी थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं, मगर आपने ये सोचना है कि कौन कौन सी वो इक़दार हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जो बच्चों की आप कंसिस्टेंट रखेंगे, जो नहीं बदली जाएंगी। मिसाल के तौर पे क्या आप सोचते हैं कि हाँ, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक सर्टन वक्त पे उठे, एक सर्टन वक्त पे खाना खाए, इतने वक्त पे उसको पढ़ना बहुत उसके लिए ज़रूरी है, इस तरह की बच्चे घर में बातें नहीं हो सकती, बच्चे इस तरह के टीवी के प्रोग्राम नहीं देख सकते या फिल्में नहीं देख सकते। तो आपने बहुत अहम है कि क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कोर्स नहीं पढ़ाया जाता जब जो मर्द और औरत माँ बाप बनते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें आपस में सीखना जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपस में अगर आप मिल बैठ के बात कर लेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी गाइडलाइन बनानी, कौन सी चीज़, और ये वेरी करेगा हर ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में। किसी ख़ानदान में शायद कहें कि जी फिल्में देखे, बच्चा कितनी देर अपने दोस्तों के साथ फिरे, रोज़ बच्चा बाहर जाए, चाहे बड़े बच्चे की जब हम बात करें, कई ख़ानदान में ये अच्छी चीज़ नहीं समझी जाएगी। तो अपने ख़ानदान और अपने इक़दार के मुताबिक आप लोग डिसाइड करें कि किस चीज़ पे क्या करना है, क्योंकि अगर माँ कुछ कह रही है, बाप कुछ कह रहा है, उसमें चांसेस ये हैं कि बच्चा फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। एक तो बच्चा कन्फ्यूज़ होगा, और फिर दूसरा ये कि वो बच्चा उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने बच्चे के लिए लेट्स से कोई रूल्स रखे हैं, अपने घर में आपने कोई चीज़ें रखी हैं कि ये आपका बेड टाइम है, ये चीज़ इस तरह होगी, हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने रूल्स को आप थोड़ा कंसिस्टेंट रखें। ये नहीं कि कई दफ़ा आपने कहा कि कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आपने इस वक्त जो है नहीं पढ़ना, या सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आपको हम हफ्ते में के बीच में ही आपको पॉकेट मनी देंगे, मतलब रोज़ मिल सकती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रूल्स जो हैं आपके ज़्यादातर कंसिस्टेंट हो, वरना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समझ जाते हैं कि अच्छा आज अम्मी का मूड अच्छा नहीं है इसलिए कह रही हैं कि ये नहीं कर सकते, कल जब नहीं होगा, अच्छा होगा मूड, तब हम उनसे मनवा लेंगे। तो उससे होता ये कि जब कंसिस्टेंट नहीं होते तो होता ये कि बच्चा ये समझता है
कि ये जो है माँ बाप के मूड और इमोशंस पे डिपेंडेंट है, ना तो वो सीखता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ ये बात कहना, सबसे अहम चीज़ है कि जब आप बच्चे की नज़्म ज़ब्त कर रहे हो तो आप ये काम गुस्से में नहीं कर सकते। आप गुस्से में बच्चे को रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं, किसी चीज़ को छेड़ने से या किसी काम से रोक सकते हैं, वो आप गुस्से में कर सकते हैं। मगर अगर आपने बच्चे की नज़्म ज़ब्त करनी है, बच्चे को कुछ सिखाना है, तो तब आपको बहुत ज़रूरी है कि आप गुस्से में ना हो। वरना बच्चा ये सीखेगा कि भी माँ गुस्से में बोल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, हमें बातें कह रही है, उसके बाद ठीक हो जाएगी, उसके बाद तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सो ये मेरे ख्याल में बहुत अहम है। अच्छा, अगर आपने मियाँ बीवी ने आपस में डिसाइड किया कि किन किन मौज़ूआत पे रूल बनने, इक़दारों पे, टाइमिंग्स पे, कई लोगों घरों में ख़ानदानों में सफाई के हवाले से ये बच्चा ख़ुद अपना काम करे, ख़ुद अपनी चीज़ें उठाए, ये ना हो कि कमरे में चीज़ें फेंक के चला जाए, इस मौजू पे भी कई दफ़ा बहुत बहस होती है। अब इन मामलात पे जब भी आप कोई रूल बनाते हैं, चाहे जितना स्ट्रिक्ट है, लीनियंट है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, तो कुछ रूल जो हैं आप सोच लें कि उसको फ्लेक्सिबल रखें। कई जैसे हैं जो आपको लगता है कि इनके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, मगर हाँ चलो ठीक है, हमने रखा हुआ है कि बच्चा जो है वो हमारा 9 बजे सो जाएगा रात को, तो ठीक है, अगर कभी वीकेंड पे या कभी कोई घर आ जाता है तो घंटा एक ऊपर हो भी जाता है तो खैर है। उससे बच्चा जो है वो ये नहीं सीखेगा कि मेरे माँ बाप जो हैं वो तो बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियंस हैं और वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के, वो कभी हमारी बात नहीं सुनते, कभी हमें अपनी मनमानी नहीं करने देते। तो ये चीज़ जो है बच्चे को समझ आती है। कुछ आप मगर रहें कंसिस्टेंट, मगर एक आध रूल बीच में फ्लेक्सिबल रखें, और उससे बच्चा ये सीखेगा कि आप जब बच्चे को ये कहेंगे कि देखो बेटा, आप उस दिन जब मेहमान आए हुए थे या कोई आपके कज़न्स आए हुए थे तो हमने आपको घंटा उठने दिया, आपको इजाज़त थी, मगर आज जो है आपको अपनी जो पढ़ाई है वो आपको करनी है, या ये चीज़ आपको ज़रूरी करनी है। तो उससे बच्चा, अगेन जो मैं बात कह रही थी कि वो सीखता है कि क्या चीज़ वो कर सकता है, क्या चीज़ नहीं कर सकता, और माँ बाप सिर्फ हर चीज़ उनको बिल्कुल कंट्रोल स्ट्रिक्ट जो है उसके डिसिप्लिन के तहत नहीं कर रहे। उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के साथ कई दफ़ा, क्योंकि बच्चे सीख रहे होते हैं और उनको कई दफ़ा रवैये सीखने में मुश्किल आती है, अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा मेरे बच्चे का मसला ये है कि ये बच्चा जो है बैठ के पढ़ता नहीं है, या मेरे बच्चे का मसला ये है कि ये अपनी छोटी बहन को मारता है या तंग करता है, या कोई और मसला है कि बच्चा जो है अपना, जिस तरह बच्चे बड़े हो रहे होते हैं अक्सर वालिदैन को होता है कि बच्चा अपना कमरा भी तो खुद साफ़ करे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम कर सकते हैं कि देखो बेटा, जब आप ये वाला काम करोगे तो, और रिवॉर्ड से ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को पैसे दें या टॉफ़ियाँ दें, शुरू में आप थोड़ा बहुत कुछ इस तरह के भी माली रिवॉर्ड भी रख सकते हैं, मगर ज़्यादातर रिवॉर्ड शाबाशी के तहत होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अक्सर वालिदैन के साथ जब मैं काम करती हूँ तो उन्होंने बच्चों के लिए एक टाइम टेबल या एक वो कैलेंडर सा बना दिया होता है कि ठीक है, आज बच्चे ने जो है, मिसाल के तौर पे जो बच्चे गालियाँ बहुत देते हैं, आज पूरा दिन गाली नहीं दी तो आज जो है उसको बच्चे को 1 स्टार मिला, या आज जो है वो मतलब 2-3 गालियाँ कम दी, तो उसके मुताबिक कोई आप ग्रेडिंग सिस्टम करके, स्टार लगाने का सिस्टम, टिक लगाने का सिस्टम, जिससे बच्चा खुश भी हो, और इसको आपको वक्त बदलना पड़ेगा, वरना बच्चा एक चीज़ से भी बोर हो जाएगा। और जब बच्चे का हफ्ते में चलो भाई 10 स्टार हो जाएंगे तो तुम्हें एक ट्रीट मिलेगी, या 5 स्टार हो जाएंगे, तो इससे जो है बच्चा मोटिवेट होता है। ये एक पॉजिटिव तरीका है बच्चे को किसी काम से रोकने का, बजाय ये कहने के कि गालियाँ क्यों देते हो, उसको चीखना चिल्लाना, उसको बुरा भला कहना। आपने एक तरीके से उसका एक रवैया ख़त्म करने के लिए आपने उसको कुछ पॉजिटिव जो है रीइंफोर्समेंट दिखाई, उसको शाबाशी दी, और उससे आहिस्ता आहिस्ता चांसेस हैं कि बच्चे का रवैया ख़त्म हो जाएगा। और ये उस सूरत में है सिर्फ कि जब बच्चे के रवैये के पीछे कोई और कॉज नहीं है, सिर्फ एक डिसिप्लिनिंग इशू है, कोई और बच्चे को कोई इमोशनली चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही। इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी कहती जाऊँ कि जब आप बच्चे से बात करें, जब आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहें, तो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस ना कीजिए, उसके रवैये पे करें। अक्सर हम कहते हैं ना, है ही बेवकूफ़, जाहिल है ये बच्चा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, बदतमीज़ किस्म का बच्चा है, और हर एक के सामने इस चीज़ के ऊपर बात भी की जाती है। तो इससे बच्चा कुछ नहीं सीखता, वो कहता है ठीक है आप मुझे ये कह रहे हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी लेबल हो जाती है। जाहिल कहना, बदतमीज़ कहना, बेवकूफ़ कहना। बच्चे को जब आप बैठ के बात करते हैं, अगेन ये उम्र के लिहाज से आप करोगे। जो बहुत छोटा बच्चा है उसके साथ आप इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, जो 7 साल का है, 8 साल का है, 9 साल का है, आप उसके साथ ये डिसिप्लिनिंग के मेथड्स आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप ये कह सकते हो कि बेटा, जब आप इस तरह बात करते हो तो उससे जो है
वो बहुत ज़्यादा जो होता है वो तरीका सही नहीं है, अम्मी अबू को बुरा लगता है और आप इस तरह बात कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इससे तो अम्मी को गुस्सा भी आता है जब आप इस तरह करते हो। तो अगेन आपने बिहेवियर जिससे आपको गुस्सा आया या आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसको पॉइंट आउट कर दिया, बजाय बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस किया। इसके अलावा एक और चीज़ आप ये कर सकते हो कि जिस तरह छोटे बच्चों को तो ऑफ कोर्स बच्चे सवाल भी आजकल बहुत करते हैं, हम ये क्यों करें, कैसे करें, तो माँ बाप का अक्सर ये होता है कि अच्छा जी बस हमने कह दिया तो इसलिए आप ये करें। बच्चा, क्योंकि आप बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा समझाएं आपको क्यों लगता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये तो रूल्स हैं हमारे इनके साथ रहने, और जैसे बड़ा बच्चा हो रहा है उसको आप बताएं आप क्यों ये कह रहे हैं, इसकी क्या वजह है, उनको कैसा फील होता है। तो डिस्कशन ज़रूर करें, रूल्स ऐसे ना बना दें कि बस वो रूल्स और ठक 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 फॉलो होने और उसके अलावा कोई नो इफ़ एंड बट अबाउट इट। सो वो बहुत चीज़ है। जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे तो उनको एज अप्रोप्रिएट चॉइसेस देना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा है, एक बच्चा है जिसको 8-6 साल का, उसको 8 बजे सोना है, 15 साल के बच्चे का भी 8 बजे का टाइम है, तो उसको अनफेयर लगेगा। तो एज अप्रोप्रिएट डिस्टिंक्शन करें ताकि बड़े को भी पता हो कि हाँ मेरे पास, बिकॉज मैं बड़ा हूँ तो मेरे पास फ्रीडम है मगर साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ ज़रूर कहती जाऊँ कि आप बच्चों को चॉइसेस दें। जब शुरू से बच्चों को बताएं अच्छा ये नहीं करना तो और क्या करना है, ये चीज़ नहीं चाहिए तो ये चीज़ चाहिए, उससे बच्चा फिर ये नहीं महसूस करता कि माँ बाप बहुत मेरे सर के ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट हुए हैं और मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करें। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। अगेन मैंने कहा कि ये सिर्फ उन सूरत हाल में जब डिसिप्लिनिंग जो है वो और कोई मसला नहीं है जो बच्चे को तंग करे। उम्मीद है कि ये आपको पॉइंट्स मुफीद लगे होंगे। कोई मालूमात चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे टीवी स्क्रीन्स पे मौजूद एड्रेस पे आप हमें लिख सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।